नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे भारत चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है बॉर्डर पर वो पूरा नहीं हो पाया है और यहां पर लगातार टेंशन्स बना रहता है दोनों देश के बीच में। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आई एम श्योर आपने सुनी होगी कि जो पैंगोंग सो है, पैंगोंग लेक है, वहां पर चाइना ने एक ब्रिज बनाया है। ये आप न्यूज देख सकते हो, चाइनीज ब्रिज एट पैंगोंग सो नियर्स कंप्लीशन। और आपको याद होगा कि पिछले साल मतलब 2020 में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गया था दोनों देश के बीच में, स्पेशली इस पैंगोंग सो में। यहां पर जो फिंगर वाला एरिया है वहां पर लगातार जो चाइना की आर्मी है वो लगातार नेविगेट कर रही थी और बार बार कंपेल कर रही थी, भारत को उकसाने की कोशिश कर रही थी। इसकी वजह से अब क्या हुआ है कि चाइना ने सबक लेते हुए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि पैंगोंग सो पर भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ था, क्योंकि जो सदर्न वाला पार्ट है वहां पर हमने कैलाश रेंज पर कैप्चर कर लिया था और उसको देखते हुए यहां पर चाइना बहुत ज्यादा खफा हो गया, उसको पीछे हटना पड़ा। लेकिन चाइना ने उससे सबक लेते हुए ये ब्रिज बना दिया है। तो किस प्रकार से चाइना को ये ब्रिज मदद करेगा, क्या भारत को ये खतरा है, सब चीज को हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, ईस्टर्न लद्दाख, यहां पर जैसा मैप आप देख सकते हो कि ये जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है, यहां पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है लद्दाख का, यहीं पर पूरा टेंशन हमें देखने को मिला था, गलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ था। अभी लेटेस्ट खबर यह आई है कि पैंगोंग सो, अब इस मैप में अगर आप देखोगे तो यहां पर पैंगोंग सो ये जो लेक है आपको देखने को मिल रहा होगा और यहीं से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरता है। लेकिन यहां पर जो चाइना है वो इसका उल्लंघन करता रहता है, भारत को उकसाने की कोशिश करता रहता है। और सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये अगर आप देखिए अगेन जो पैंगोंग सो का जो पूरा मैप है ये आपको देखने को मिल रहा होगा और यहां पर करीब बताया जा रहा है, ये सैटेलाइट इमेज आप देख पाओगे, इस तरह का जो ब्रिज है वो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ऐसा बताया जा रहा है। अब मैं इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको समझना है। जहां तक इस ब्रिज की बात है, 400 मीटर लॉन्ग ये ब्रिज है और 8 मीटर वाइड है ऐसा बताया जा रहा है। और ये प्रॉब्लम यह है कि ये फ्रिक्शन पॉइंट के बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब कि जहां पर ये फ्रिक्शन हुआ था, ये जो फिंगर की हम बात कर रहे थे कि जो चाइना की आर्मी ये जो फिंगर 4 आप देख रहे हो यहां पर, यहां पे पहुंच गई थी, तो ये फ्रिक्शन पॉइंट के काफी ज्यादा नजदीक है। और ये ब्रिज अगर आप देखोगे तो ये जो फिंगर 8 आपको देखने को मिल रहा है, इसके ईस्टर्न साइड में, मतलब ये जो फिंगर 8 है इसके ईस्टर्न साइड में, अगेन मैं आपको दिखाता हूं, फिंगर 1 2 3 4, तो चाइना की आर्मी यहां तक पहुंच गई थी फिंगर 4 तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत का मानना है कि ये वाला है, फिंगर 8 के आसपास से गुजरता है और चाइना का कहता है कि नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये फिंगर 4 के आसपास गुजरता है। चाइना तो कुछ भी कह सकता है, वो बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इधर ढकेलने की कोशिश करता है ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट लगातार बना रहे। तो ये जो ब्रिज बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, फिंगर 8 के ईस्टर्न साइड में है। अब कई लोग सोचेंगे ये तो ईस्टर्न साइड में है तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये तो अक्साई चिन में आ गया, राइट, इधर के साइड अक्साई चिन आ गया और अक्साई चिन वही एरिया है जो चाइना ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। जो 1962 का वॉर हुआ था, इसको पूरे अपने अंडर में ले लिया था, तो ये इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। तो भले ही ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न साइड में हो, अक्साई चीन में हो, लेकिन ये भारत का ही एरिया है। और ये जो पैंगोंग सो के ऊपर ब्रिज है वो आपको हाफ वे मार्क में करीब करीब दिखेगा, मतलब ये अगर आप पूरा लेंथ देखोगे पैंगोंग सो लेक की तो काफी बड़ा हिस्सा आपको ये चाइना के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इसके हाफ वे मार्क पर करीब देखने को मिलेगा। अगेन फिंगर वाला पॉइंट ये रहा, इसके ईस्टर्न साइड में यहां पर ये ब्रिज बनाया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, जब ऑलरेडी वो ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना इतने लंबे समय से, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। देखो यहां पर जो फिंगर्स है वहीं पर अक्सर क्लैशेस हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो करंट स्टैंड ऑफ देखने को मिला है वो फिंगर 4 को लेकर हुआ था कि चाइना की आर्मी फिंगर 4 तक आ गई थी यहां पर और हम कह रहे थे कि आप उधर जाइए, क्योंकि चाइना की आर्मी फिंगर 8 तक ही रहती थी यूजुअली और वो फिंगर 4 तक कई बार आती थी और वापस चली जाती थी, लेकिन फिंगर 4 पर वो आकर रुक गई थी, जो 2020 में पूरा इंसिडेंट हुआ था। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो जो आपके बैंक्स हैं लेक के दोनों किनारे, जो बैंक्स ये देख रहे हो ना, जैसे ये नदन वाला, ये जो फिंगर वाला पॉइंट हो गया, यहां पर जितने बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे, नीचे जो सदर्न वाला पार्ट है ये बैंक आपको देखने को मिल रहा है, ये भी पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट में हो गया था, दोनों देश के बीच में यहां पर काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी।
इनफैक्ट एक समय तो ऐसा भी आ चुका था, आप देख सकते हो, जहां पर ट्रूप्स और टैंक, सैनिक और टैंक्स वगैरह आमने सामने कुछ 100 मीटर्स की ही दूरी थी बताया जा रहा है, और वो आमने सामने खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि कभी भी जो युद्ध है वो आपस में स्टार्ट हो सकता है। इसकी वजह से वो जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहां पर क्योंकि भारत थोड़ा सा पीछे हो गया था, क्योंकि यहां पर चाइना इधर आ गया था और भारत इसकी वजह से थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन यहां पर भारत ने भी काफी ज्यादा वीरता, हमारे सैनिकों ने वीरता दिखाते हुए अगस्त 2020 में, आपको याद होगा, हमने कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया था। मतलब ये आप देख रहे हो ना, ये फिंगर 4 हो गया, चाइना यहां तक आ गया था और ये डटा रहा था यहां पर। तब हमने यहां पर क्या किया कि धीरे से ये जो नीचे का सदन वाला पार्ट है, ये कई सारे टॉप आप देख रहे हो, हेलमेट टॉप हो गया, ब्लैक टॉप हो गया, गुरुंग हिल हो गया, ये जो पूरा एरिया है वो हमने, कैलाश रेंज के अंदर आता है ये हमने मतलब कि यहां पर हम आके अच्छे से स्थापित हो गए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हाइट पे है और जिसको भी ये एरिया मिल जाता है वो एडवांटेज पोजीशन पर आ जाता है, और हम यहां पर एडवांटेज पोजीशन पर आ गए थे, जिसकी वजह से चाइना की आर्मी कुछ भी करती यहां पर हमें यहां से क्लियर नजर आता और हम उस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। मतलब जो एडवांटेज पहले चाइना सोच रहा था कि वो उसके पास है, वो एडवांटेज पूरी तरह से भारत के फेवर में आ गया था अगस्त 2020 में। और इसी को समझिए आप, क्योंकि भारत ये बेटर पोजीशन में आ गया था, इसी की वजह से चाइना की आर्मी को फाइनली फिंगर 4 से पीछे हटना पड़ा। अदरवाइज चाइना की आर्मी तो हटने के लिए तैयार नहीं थी यहां पर। और वो जो सबक लिया चाइना की आर्मी ने, इसी को देखते हुए आप कह सकते हो ये ब्रिज बनाने की कोशिश की है। तो अब ये ब्रिज किस प्रकार से मदद करेगा चाइना को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जो मेन ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है वो ये है कि चाइना पिछली बार, अब क्योंकि भारत ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, अपने अंडर में आ गया था पूरी तरह से, ये वाला जो सदर्न वाला पार्ट है, कैलाश टॉप और ब्लैक टॉप, जितने भी हैं कैलाश रेंज, तो चाइना की आर्मी जल्दी से अपने ट्रूप्स को इधर भेज नहीं पा रही थी हमसे लड़ने के लिए, क्योंकि ये जो टेरेन है आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन हो जाता है, कई घंटे लग जाते हैं यहां से भेजने में और बहुत मुश्किल आती है। तो चाइना की आर्मी ये लेक को क्रॉस करके इधर आना, पूरा इधर चीजों को प्रॉपर तरीके से करना वो कर नहीं पा रही थी। इनफैक्ट जो अभी ब्रिज बनाया गया है वो बताया जा रहा है कि ये जो ब्लैक टॉप है, ये जो कैलाश रेंज है, उसके 35 किलोमीटर दूर यहां पर आपको करीब देखने को मिलेगा। तो अब बेसिकली क्या है ना कि चाइना की आर्मी इस ब्रिज को इसलिए बनाई है ताकि कैलाश रेंज पर अगर अपने ट्रूप्स को फ्यूचर में भेजना पड़ा, फिर से अगर इस तरह की कोई हरकतें होती हैं, तो वो काफी जल्दी अपने ट्रूप्स को वहां पर भेज पाएंगे। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो उनको करीब बताया जाता है 12 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये रिड्यूस होकर 4 घंटे तक हो जाएगा, ऐसा यहां पर एक्सपर्ट्स का कहना है। और ये बेसिकली चाइना जो बीजिंग का एक रीजन के अंदर अपने आप को परमानेंसी स्टैब्लिश करना है, स्ट्रेंथन करना है अपने आइडिया को, वो करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली चाइना। और यहां पर एक प्रकार से जो लैंडस्केप है वो अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये ब्रिज बनाकर बेसिकली आप कह सकते हो कि अपने ट्रूप्स को जल्दी कहीं पर भी भेज सके, इसके लिए ये चीजें की जा रही हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज हेंस अपीयर्स टू बी अ लेसन लर्न्ड बाय पीपल्स लिबरेशन आर्मी। उनकी जो प्लानर्स हैं उन्होंने इसको, इस चीज को समझा और जल्द से जल्द यहां पर कनेक्टिविटी को बढ़ाया, ताकि फ्यूचर में अगर भारत के साथ फिर से कोई कन्फ्रंटेशन होता है तो चाइना वापस से एडवांटेज पोजीशन बना सके। तो ये प्रॉब्लम है इस समय चाइना के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत ने इसको लेकर कोई रिस्पॉन्स दिया? बिल्कुल दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर। आप देख पाओगे यहां पर एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर है अरविंदम बागची, उनका कहना है कि गवर्नमेंट इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको देखा जा रहा है। और ये जो ब्रिज है, भारत सरकार की तरफ से खुद बोला गया है, ये ब्रिज वहां पर बनाया गया है जहां पर चाइना ने पिछले 60 साल से उसको इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। वही जो 1962 का वॉर है उसको यहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर सरकार सारे नेसेसरी एक्शन ले रही है, जो भी डेवलपमेंट करना है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। रिसेंट टाइम्स में यहां पर कई सारे रोड, ब्रिजेस, कई सारी चीजें हमने रिसेंट टाइम में कंप्लीट की हैं ताकि चाइना को हम कंपीट कर सकें। इसके अलावा आप देख सकते हो जो हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरावने हैं, उनके द्वारा भी यह बयान दिया गया कि रिसेंट टाइम में भारत ने बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको किया है, अपग्रेड किया है, ताकि नदर्न बॉर्डर पर होलिस्टिक मैनर में चीजें हो सकें, जैसे कि रोड हो गया, टनल हो गया, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, रेलवे लाइंस हो गए, एडिशनल ब्रिजेस हो गए, स्टोरेज फैसिलिटीज हो गया, ये सारी चीजें की गई हैं। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जो ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ड्यूअल यूज का मतलब यह हुआ कि एक तरफ सिविलियंस भी उसका इस्तेमाल कर सकें, रोड हो गया, और समय आने पर अगर हमें कोई वॉर में जाना पड़ता है तो समय आने पर उसको डिफेंस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सके। तो ड्यूअल यूज जो है वो यहां पर बताया जा रहा है कि इस तरह के भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। और यहां पर क्योंकि ऑलरेडी 25,000 से ज्यादा एडिशनल ट्रूप्स को हमने और भेजा है वहां पर, इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो भी यहां पर बनाया गया है। और आप देख पाओगे यहां पर जो MM नरावने जी हैं, उनका यह कहना है कि आई थिंक वी आर इन मच बेटर पोजिशन। जो हम 1-1.5 साल पहले जिस पोजीशन पर हुआ करते थे, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो हम किसी भी चैलेंज से निपट सकते हैं। और करीब 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आपको चाइना के बॉर्डर के करीब देखने को मिलेगा।
इसके अलावा भारत ने यहाँ पर जो सर्वेलेंस एक्टिविटी है बॉर्डर पर उसको भी बढ़ाया है, मतलब जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी होती है उसको भी अच्छे से करने की कोशिश की है। तो ये पूरा मामला, आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी। जहां तक करंट स्टैंड ऑफ की बात है तो देखिए अभी भी बहुत सारे फ्रिक्शंस पॉइंट हैं जो कि सुलझे नहीं है। रिसेंट मीटिंग हुआ था मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, वो भी अभी तक सही नहीं हो पाया और जुलाई से चीजें, पिछले साल जुलाई से चीजें अभी तक रुकी हुई हैं। और दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो 50,000 ट्रूप्स वहां पर आपको उस रीजन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एयर डिफेंस एसेट हो गया, आर्टिलरी हो गया, टैंक्स, अदर कई वेपन्स वहां पर देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि कब तक मामला सुलझ पाता है, लेकिन चाइना इस तरह के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ब्रिज बना दिया उसने, कई सारी चीजें कर दी, तो इसकी वजह से जो मामला है वो सुलझेगा नहीं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि पूरा जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से एनालिसिस करके समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पैंगोंग त्सो की बात कर रहे हैं, पैंगोंग त्सो से रिलेटेड यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।